तो जयसीडी में हम इसी रूम में रुके थे। रूम के जस्ट सामने है ये कुंड। यहाँ पर स्नान करने के बाद यहाँ पर बाबा वैद्यनाथ के दर्शन किए जाते हैं। और देख लीजिए, तो मॉर्निंग के समय हमारे रूम के बाहर का दृश्य कुछ ऐसा रहता है। बाहर मार्केट कुछ ऐसी सस्ती है। तो रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो हमने बुक करवा लिया। तो हमारे रूम के बाहर ही मतलब यहाँ पर आपको ऑटो मिल जाएंगे। काफ़ी जेन्युइन प्राइस है यार हर चीज़ का। सो मस्त वाली चाय पीने के बाद ना हम लोग पहुँच गए जयसीडी रेलवे स्टेशन। सो हमारी ट्रेन का टाइम कुछ ज़्यादा नहीं, 20 मिनट बाद। तो स्टेशन देखिए यार कितना प्यारा बना हुआ। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है जनशताब्दी। हमारा है D11। आ गया हमारा डब्बा। तो देवघर में भोले बाबा के दर्शन तो कर लिए। अब हमारी ट्रेन निकल पड़ी है जयसीडी से हावड़ा के लिए। तो हमारा ये जो ट्रेन का सफ़र रहने वाला है वो रहने वाला है कुछ 5 घंटे का। और ये सफ़र बहुत सुहावना होने वाला है। तो सफ़र का आनंद लेते लेते पहुँचते हैं हम कोलकाता। और यहाँ कोलकाता आते ही एक बात तो समझ आ गई, यहाँ पर धक्का मुक्की और भीड़ हद से ज़्यादा है। तो फाइनली हम लोग कोलकाता पहुँच गए और पीछे मेरी स्टेशन है और जस्ट सामने है हमारे हावड़ा ब्रिज। तो यहाँ पर आते ही सबसे पहला जो काम होता है वो है रूम ढूंढने का। तो अभी रूम ढूंढते हैं और स्टे करते हैं और फिर अगले 2 दिन यहीं पर रहना है। तो अभी ये देख लीजिए, ये कोलकाता की लोकल बस है। तो यहाँ पर मस्त वाली चाय पी और चाय पीने के बाद हम लोग निकल पड़े हमारे स्टे के लिए। तो अभी होटल रूम ढूंढना है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये यहाँ पर यही था कि जितना सामान है और पैर में दर्द है उसके हिसाब से मैंने टैक्सी हायर की। और टैक्सी हायर करने के बाद मैं निकल पड़ा होटल रूम ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर कोलकाता शहर सस्ता बिल्कुल नहीं है, मोस्टली स्टे के मामले में, क्योंकि मैंने बहुत से रूम देखे जिनकी हालात और लोकेशन बहुत बेकार थे। और इसीलिए मैंने ऑनलाइन होटल का सहारा लिया, जिसमें मुझे एक ऑफ़र में ओयो रूम मिल गया जो कि मुझे काफ़ी सही लगा। और गाड़ी से जाते समय ही हमने नज़दीक से देखा ये हावड़ा ब्रिज। और इसे देखने के बाद एक ही बात कहूँगा कि ये सच में कोलकाता की शान है। तो कोलकाता में रूम हमने ले लिया और मस्त वाला लिया। तो हमने ये ओयो पे बुक करवाया और हमें डिस्काउंट ऑफर मिला। तो ये वाला रूम पड़ा हमें 750 का। और ये बाथरूम। और रूम पर फ्रेश होने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं कोलकाता भ्रमण के लिए। हम लोग लेट पहुँचे तो भूख भी बहुत ज़्यादा थी और इसीलिए मैं निकल पड़ा खाने की तलाश में। और यहाँ पर हमारी जो नज़दीकी मार्केट थी वो थी बड़ा बाज़ार मार्केट। तो आज कोलकाता में हमने ये थाली ऑर्डर की है और ये 300 की पड़ी है। तो इसमें अभी एक बड़ा परोठा आने वाला है और एक पापड़। तो जैसे हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता ना, उसी प्रकार कहीं महाराजा थाली लिखने से वो रॉयल्टी वाली फील नहीं आती। तो यहाँ कोलकाता में 300 की थाली खाने के बाद ही ऐसा लग रहा था कि क्या खा रहा हूँ। तो 300 रुपये बिल्कुल हमारे कहते ना कुएं में गए। तो यहाँ कोलकाता में खाना तो अच्छा नहीं, लेकिन हाँ चाट बहुत मस्त है। तो ये वाली प्लेट सिर्फ 50 रुपये की। मस्त वाली चाट पपड़ी खाने के बाद ना हम लोग आगे निकले और आगे हमें मिली कचौरी और चाय जो कि काफ़ी अच्छी थी। और ये सब खाने के बाद मैं पहुंचा दक्षिणेश्वर माता रानी के दर्शन करने के लिए। यहीं पर हमने गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करने के बाद मंदिर के बाहर ही बने लॉकर में मोबाइल, कैमरा और बैग जमा कराने के बाद दक्षिणेश्वर में माता रानी के दर्शन किए। मोबाइल, कैमरा, बैग ये सब मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है, तो ये सब हमें बाहर लॉकर रूम में ही रखने पड़े। और ये जमा कराने के बाद हमने दर्शन अंदर से किए। और यहाँ से दर्शन करने के बाद यहीं से ऑटो पकड़ के हम पहुँचे दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पर आते ही मैंने देखा एक अलग सा फ्रूट जिसे देखकर मेरा मन ललचाया और मैंने कहा कि हाँ ये तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। और खाकर देखा जो कि तक थोड़ा थोड़ा फीका फीका सा। इसके बाद बाहर आते समय मैंने यहाँ पर नारियल पानी पिया। नारियल पानी पीने के बाद दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन से हमने ट्रेन पकड़ी विक्टोरिया के लिए। यहाँ की मेट्रो स्टेशन की एक खास बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न नहीं है और मेट्रो का जो प्राइस है वो भी बाकी मेट्रो स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। और मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद हम लोग पहुँचे विक्टोरिया।
और विक्टोरिया के बाहर ही फिर से एक बार फ्रूट चाट खाया। फ्रूट चाट खाने के बाद मैं पहुंचा विक्टोरिया। तो यहाँ पर विक्टोरिया के अंदर जो मेरी टिकट थी वो बिल्कुल नहीं लगी। यहाँ पर हैंडीकैप की टिकट नहीं लगती। यहाँ विक्टोरिया आने के बाद एक बात तो समझ आ गई कि जैसे आगरा में ताजमहल है वैसे ही कोलकाता में ये विक्टोरिया है। और विक्टोरिया पैलेस जितना बाहर से सुंदर है अंदर से उतना ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ अंदर आने के बाद पता लगता है कि यहाँ पर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। अगर आप कोलकाता आ रहे हैं तो विक्टोरिया ज़रूर विजिट कर सकते हैं। और इसके बाद दोपहर के समय थोड़ा समय हमने विक्टोरिया के अंदर ही अपना टाइम स्पेंड किया, क्योंकि दोपहर के समय जो मंदिर होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, उनकी सबकी अलग अलग टाइमिंग है। तो यहीं पर कुछ समय बिताने के बाद जैसे ही मैंने एग्जिट लिया विक्टोरिया से, तो बाहर की तरफ मुझे वो देखने को मिला जिसके लिए कोलकाता फेमस है, और वो ये कि यहाँ पर चलने वाली ये पीली गाड़ियाँ। और इनके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे कोलकाता की लोकल ट्रेन है वैसे ये पीली गाड़ियाँ। तो ये दो चीज़ें हैं जो इस कोलकाता शहर को चलाती है। और यहीं विक्टोरिया से गाड़ी बुक करवा के मैं पहुँचा कालीघाट माता रानी के दर्शन करने के लिए। और यहीं कालीघाट में अभी कॉरिडोर का काम चल रहा था, तो मैंने बैग वगैरह कैमरा वगैरह सब बाहर ही जमा करवा दिए। और दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ा मेरे रूम के लिए, क्योंकि कल ही मेरी ट्रेन है और मैं यहाँ पर कोलकाता सिर्फ और सिर्फ माता रानी के दर्शन करने के लिए आया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे रूम की तरफ और अब हम मिलेंगे कल सुबह। तो सुबह सुबह मैं अपना बैग लेके निकल पड़ा हूँ हावड़ा ब्रिज की तरफ। तो और हावड़ा ब्रिज से पहले ही मैं उतर गया। ये ट्रेन को अभी समय पड़ा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हावड़ा ब्रिज से हावड़ा रेलवे स्टेशन बाई वॉक जाए, क्योंकि हावड़ा ब्रिज से हावड़ा रेलवे स्टेशन की दूरी कुछ ज़्यादा नहीं, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और अब हावड़ा ब्रिज से मैं जा रहा हूँ हावड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ। सो मेरे पास एक दिन का ही समय था और एक दिन में मुझे बहुत कुछ कवर करना था। ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाया, लेकिन हाँ मैं जल्द वापस आऊँगा कोलकाता शहर और तब हम पूरा कोलकाता शहर घूमेंगे अच्छे से। तो अभी मैं जा रहा हूँ हावड़ा से एक बार फिर से महादेव की नगरी की तरफ। तो अभी ये जो वीडियो व्लॉग है हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। हम लोग जल्दी मिलेंगे महादेव की नगरी काशी नगरी में। तो अभी के लिए अलविदा। हर हर महादेव।